हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे से पीसीबी या बोर्ड लेते हैं, खरीदारी करते हैं। ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कि पीसीबी डिज़ाइन की है। ठीक है, तो पीसीबी का डिज़ाइन करने का एक रीज़न था कि ये 280 पाउंड वाला के बोर्ड आता है सिलिकॉन का। उसमें क्या 24/24 से हम 30/30 से ज़्यादा सप्लाई देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग क्लास ए बी की है। तो क्लास ए बी तो गर्म होता ही है। ठीक है, 30 से 35% तक वो गर्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 30/30 की या 35/35 तक 24/24 से लेके हम 35/35 तक इस सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं। वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना वोल्टेज और कितना वोल्टेज चाहिए। ठीक है, एम्पेयर और वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर ज़्यादा का डिपेंड करता है। और हमारा सर्किट या मोसफेट होते हैं, उस पर भी हमको डिपेंड करता है कि हमको कितने एम्पेयर की सप्लाई बनेगी। ठीक है, तो मैं इसके पहले इधर से आपको इसकी सिस्टम बता देता हूँ, इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो, पहले तो उसके अंदर सबसे बेस्ट आईसी है मेरे पास, जो 3525 को मैं मानता हूँ। और इस पर मैं ज़्यादा डीसी कन्वर्टर भी बढ़िया है, डीसी कन्वर्टर में इस पर भी बनाता हूँ। ठीक है, तो ये 3525 आईसी है, ये एक स्विचिंग मोसफेट स्विचिंग आईसी होती है। तो एक स्विचिंग आईसी बोला जाता है इसको। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, साथ इसमें यूज होने वाले कंपोनेंट, एक एलईडी है जो हमको पावर को बताएगी कि हमारे सप्लाई के अंदर पावर आ चुकी है। ठीक है, तो एक 12 वोल्ट के अंदर से एक 1 के कर रजिस्ट्रेशन लगा के और इस एलईडी दी है। एलईडी का जो वर्किंग स्विचिंग मतलब इसका करंट लिमिट कितने का है, इसका करंट लिमिट है 20 मिली एम्पियर और 3 वोल्टेज यानी 3 वोल्टेज। ठीक है, तो ये कैपेसिटर काम क्या होता है कि हमारी सप्लाई जब चलती है, जब एम्पलीफायर फुल वॉल्यूम पर चलता है, तो हमारी सप्लाई में वोल्टेज कम तेज होते हैं। तो उस टाइम पे आईसी को वोल्टेज यानी फिक्स वोल्टेज देगा और आईसी में कोई कम तेज वाला वोल्टेज का सिस्टम नहीं रहेगा। रेगुलर वोल्टेज में लेंगे तो हमारा आईसी स्विचिंग अच्छी तरीके से कर पाएगी। ठीक है, और इसके अंदर एक 7805 है। ठीक है, 7805 का सिस्टम क्या है कि देखो, 7805 500 मिली एम्पेयर तक दे सकते हो इसके अंदर लोड। तो ये प्लस में से ये लाइन आ गई और यहाँ पर एक 4007 डायोड लग के ये 7805 की फर्स्ट नंबर की पिन में 12 वोल्ट जाएगा और सेकंड नंबर की पिन में ग्राउंड जाएगा और थर्ड नंबर की पिन में से हमको 5 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, 5 वोल्टेज मिलने के बाद ये एक चीनर लगाया मैंने 5 वोल्ट का। ठीक है, कभी भी बाई चांस हमारा अगर 7805 अगर ब्रेक होता है, ख़राब हो जाता है, तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ना, डायरेक्ट ग्राउंड को ओपन करके और थर्ड नंबर पिन में 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। जब क्या होता है कि हमारा कार्ड यूएसबी कार्ड होता है, ब्लूटूथ का कार्ड, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जीनर का मेथड यूज किया है। जीनर का मेथड क्या काम करेगा, एक इसकी जो एनोड है, जो एनोड की तरफ है, वो एक कैथोड है, कैथोड की तरफ। यानी इसका काम क्या है कि कभी जब हाई वोल्टेज से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, 7 वोल्ट 8 वोल्ट आएंगे, तो हमारा जो जीनर है शॉर्ट हो जाएगा। तो हमारे 5 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा जाने नहीं देता है और ये इसको ओपन कर देगा। जो 7805 को ओपन हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ड के अंदर कुछ वोल्टेज नहीं जाएंगे और हमारा कार्ड सेफ रहेगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर का आप लोग को किसी ने नहीं बताया होगा कि ये कैपेसिटर का काम क्या है, क्यों लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका काम ये है कि जब हमारी फेराइड कोर में हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, कम वॉल्यूम पे एम्पलीफायर चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पर हमारा एम्पलीफायर अगर फुल वॉल्यूम पे चल रहा है, उसकी बेस आ रही है, जब क्या होता है कि हमारी फेराइड कोर के अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनते हैं, करीबन 150 वोल्टेज के आसपास बन जाते हैं। तो 150 वोल्टेज का बैक करंट वापस इधर आके और हमारे आईसी को भी जाते हैं और मॉसफेट को भी, इसके जो ट्रेन होता है उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा आता है, इसलिए मॉसफेट भी गर्म होने लग जाते हैं, ये वाला भी और आईसी भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए
इसका हाई वोल्ट बनते हैं ना, उस टाइम पे ये डिस्चार्ज हो जाता है। एक कैपेसिटर इसको हाई वोल्टेज नहीं बनने देता है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, वोल्टेज को। तो ये कैपेसिटर का काम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया इस जगह पे, तो ये लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर इट्स जो हमारी हिटसिंग लगेगी बढ़िया वाली, ठीक है, उसकी स्क्रू लगेगा यहाँ पर। और इसके लास्ट में बताता हूँ आपको, इसमें 36 नंबर कोर यूज़ हो रही है और 4 डायोड है जो 5408, और जिसकी एम्पेयर लिमिट है 4 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे 7 से 8 एम्पियर तक की हम सप्लाई इसमें लोड दे सकते हैं। और 2250 यूएफ का कैपेसिटर है, मैंने 2200 यूएफ 50 वोल्ट में, ठीक है। और इसमें यहाँ पर प्लस या यहाँ पर माइनस या ग्राउंड सॉरी, और यहाँ पर माइनस 3 वायर बनेंगे, 3 वायर लगेंगे इसके अंदर। और काफ़ी अच्छी पीसीबी है। और यहाँ पर पीपल्स भी लगा सकते हो, आप Z44 भी लगा सकते हो, और यहाँ पर 3205 भी लगा सकते हो, और D750 भी लगा सकते हो। मतलब कोई सा भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एम्पेयर के हिसाब से आप कोई भी माउस पैड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ये 12 ओम्स का, ये 10 ओम्स का रेटिंग लगाना आपको। अगर जितने ओम से आप ज़्यादा लेके जाओगे उतने माउस पैड ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अगर यहाँ पर आपने 22 ओम से लगा दिया और 33 ओम से लगा दिया और 25 ओम से लगा दिया तो आपको माउस पैड गर्म होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम ओम से लगाना है, मतलब आपको 10 से कम ओम से नहीं लगाना है, 10 से या 12 ओम से ज़्यादा का ओम्स का नहीं लगाना है आपको कैपेसिटर या जीना वो सॉरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसको आप अगर हाफ वाट में यूज करते हो तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और ये 2.2 का रजिस्ट्रेशन क्या काम करता है, जब हमारा आइसिंग इसको स्विचिंग करवाती है, ठीक है, तो इसका गेट चार्ज हो जाता है, तो 2.2 के का रजिस्ट्रेशन को डिस्चार्ज करवाता है, ठीक है। ये डिस्चार्ज हो जाता है मॉसफेट, तो ये गर्म कम होता है, ठीक है, ये लगाना ज़रूरी है। 2.2 की जगह 1 केबल लगा सकते हो और 3.3 का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बेस्ट तो 2.2 का ही है, 1 के का लगाओगे तो और भी अच्छा है, मतलब 1 के से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मॉसफेट की ऑफ के रूप में ज़्यादा रहेगा, ऑन के रूप में कम रहेगा, ठीक है। और आपको आईसी लोकल यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ ओरिजिनल यूज करनी है, ठीक है। तो हमारी क्या फ्रिक्वेंसी अच्छी बढ़ती है। तो मैं आपको इसकी साइज़ बता देता हूँ कि इसकी साइज़ क्या है। तो चलो मैं साइज़ बताता हूँ इसकी पीसीबी। देख दोस्तों, इसकी साइज़ है, इसकी लंबाई है 131 mm, यानी 5 इंची और 6 mm है, ठीक है, 5 इंची 6 mm, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसकी चौड़ाई मैं बता देता हूँ आपको, 67 mm है, 67 mm, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है और ज़्यादा लंबाई भी नहीं है, तो ये एक बेस्ट पीसीबी मानता हूँ मैं तो इसको। और मतलब अच्छा है। अरे एक यहाँ पर जंपर लगेगा, मात्र एक जंपर है पूरी पीसीबी के अंदर, कोई आपको ज़्यादा जंपर लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक जंपर है जो इस डायोड से डैशबोर्ड इस डायोड तक आएगा, ठीक है। तो मेरी की छोटी सी आपसे ये विनती थी कि अगर आपको लेना है पीसीबी को, ठीक है, तो आपको अभी ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं पीसीबी बनाता हूँ, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग मास है, तो सोल्डरिंग मास मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है। तो ऐसा होता है, जब हमारी पीसी बन के आएगी तो हमको ऐसे सोल्डरिंग मास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको, ये इसकी फर्स्ट पिन होती है गेट ट्रेन सोर्स, लास्ट की सोर्स होती है, तो ट्रेन से हमको आउट होएगा, यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। तो ये मैं क्या सोल्डरिंग मासिंग लग कर रहा है इसको, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एम्पेयर की ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए हमें ट्रैक खराब ना हो, इसके लिए हमने ये सोल्डरिंग मास्क का यूज किया है, ठीक है न, और कोई खास वजह नहीं थी इसकी, और ये वजह यही थी, और जल्दी हमारा ट्रैक खराब नहीं होगा, इसके लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ये बॉटम साइड है और इसकी ये टॉप साइड है। तो काफ़ी अच्छी पीसीबी है, दिखने में अच्छी लग रही है, तो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको चाहिए तो जल्दी से ऑर्डर कर देना, तो मैं जल्दी पीसीबी बनवा के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पीसीबी को लेने का
मकसद एक ही था कि वो 280 पाउंड वाला बोर्ड